अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 3 सितंबर सन 2025 और दिन है बुध का। दोस्तों आज की वीडियो में आपके साथ आज की जो 4 से 5 मिक्स न्यूज़ हैं वो शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मेन और इसके बाद में इन तमाम की तफसील आपके साथ जो शेयर करेंगे। इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ओमान के सरकारी दौरे पर ओमान के अंदर मौजूद हैं। ओमान नेशनल लाइव स्टॉक वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट की गई है। इसके बाद में ओमान पुलिस ने दफ़ार से 4 अमानियों को जो गिरफ़्तार किया है। ओमान मौसम के हवाले से बारिश बताई गई है कुछ इलाकों में, और इसके बाद में मस्कट नाइट की प्रिपरेशन जो है वो तैयारियां जो हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। और इसके बाद में कुछ न्यूज़ के अलावा भी बात करेंगे जो वीज़ों के हवाले से होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम आपसे करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है जी, इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त ओमान के अंदर मौजूद हैं, सरकारी दौरे पर आए हैं। और इसी हवाले से जो है वो ओमान के मोहतरम सुल्तान हैतम बिन तारिक साहब ने उनका जो उनको रिसीव किया सलाला में जो अल हसन पैलेस है वहाँ पर। इसके साथ में ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान नेशनल लाइव स्टॉक। तो ओमान नेशनल लाइव स्टॉक जो है इसकी वैक्सीनेशन जो है वो कंपेन स्टार्ट की गई है, और ये की गई है जी सौथल बातना के इलाके में। ये 2025 और 2026 के मबैन होगी। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी, रॉयल ओमान पुलिस ने 4 अमानियों को दफ़ार के इलाके से गिरफ़्तार किया है। इन लोगों ने अरेबियन गज़ल का शिकार किया था, और उनके पास से जितना सामान था वो भी, और जो शिकार की गई थी यानी इन इन लोगों ने अरबी हरन का शिकार किया था, और उसका जो गोश्त वगैरह था वो भी उनके पास से पकड़ा, और ज़ाहिर है जो कानूनी कार्रवाई है उनके खिलाफ की गई। ओमान के अंदर किसी भी जंगली हयात को नुकसान पहुंचाना, या फिर किसी भी जंगली दरख्त वगैरह वगैरह को नुकसान पहुंचाना, या फिर कोई भी कुदरती खूबसूरती को नुकसान पहुंचाना, ये एक जुर्म है। तो एहतियात कीजिए। इसी के साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी, ओमान मौसम के हवाले से अल हजर माउंटेन में बारिश के चांस बताए गए थे आज। तो अगर आप अल हजर माउंटेन के सराउंडिंग इलाकों में मौजूद हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आज का मौसम अब इस वक्त जो है वो मौसम कैसा है वहाँ पर। इसी के साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी, मस्कत नाइट के हवाले से। मस्कत नाइट 2026 की जो प्रिपरेशन है वो शुरू हो चुकी है, यानी मस्कत नाइट की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं मस्कत बल्दिया की तरफ से। मस्कत नाइट ये 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक होगा। यानी ये हर साल 1 जनवरी से 31 जनवरी तक ये होता है। और ये मस्कत के 3 जो मेन पॉइंट है वहाँ पर होता है। नंबर 1 पर जो है वो नसीम गार्डन, नंबर 2 पर कुरम पार्क में, और नंबर 3 पर अल अमरात पार्क में। और नंबर 6 पर कुछ दोस्तों के वीडियोस के ऊपर कमेंट देखे हैं, कुछ पोस्टों के ऊपर कमेंट देखे हैं वीज़ों के हवाले से। तो भाईजान अभी पाकिस्तानियों के जो छोटी कैटेगरी के वीज़े हैं वो अभी तक बंद हैं। अभी तक उनके हवाले से कोई अपडेट नहीं है कि कब खोले जाएंगे, कब उनको जो न्यू पाकिस्तानी हैं कब वो ओमान के अंदर तशरीफ़ लेकर आ सकेंगे। इसके हवाले से अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई है। इंशाल्लाह जैसे ही आएगी ज़रूर आपके साथ तफसीली वीडियो शेयर करेंगे। बाकी जो ऑलरेडी फैमिली वीज़ा था पहले वो मिल रहा था 2 साल का बीवी और बच्चों के लिए, वो अब भी मिल रहा है। इसके साथ जो अभी हाल ही में 10 से 11 कैटेगरी के वीज़ों के बारे में कहा गया था कि वो पाकिस्तानियों को मिलेंगे, लेकिन मे भी हो सकता है वो भी सिर्फ जो है वो ओमानी हुकूमत की तरफ से जिनको अलाउड होगा उन्हें ही मिलेगा, बाकी दूसरों को नहीं। और इसके साथ ही अभी हाल ही में आपके साथ एक वीडियो जो गोल्डन रेसिडेंसी के हवाले से आपके साथ एक तफसीली वीडियो शेयर की थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो इस वक्त ओमान आउट पास के हवाले से जो 31 दिसंबर 2025 तक अब भी आपके पास टाइम है। अगर आप ओमान के अंदर मौजूद हैं और आपका जो वीज़ा एक्सपायर हो चुका है काफ़ी अरसे से, अगर आप उसे रीन्यू करवाना चाहते हैं तो 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले उसे बिना फ़ाइन के आप रीन्यू करवा सकते हैं। और अगर आप अपनी कंट्री जाना चाहते हैं तो तब आप जा सकते हैं। और अगर बात करें जो फैमिली वीज़ों के ऊपर इस वक्त ओमान के अंदर मौजूद हैं और उनके जो वीज़े हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, एक्सपायर हुए हैं,
لیکن ان کے لیے جو ہے یہ فائن معاف نہیں ہے۔ اگر وہ جانا چاہتے ہیں، رینیو کروانا چاہتے ہیں تو وہ رینیو کروا سکتے ہیں، لیکن فائن پے کرنے کے بعد میں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی معلومات تھی، چھوٹی سی ویڈیو تھی آج کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے، پسند ہے لائک کر دیجیے گا۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ود اردو کو تو آپ ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ملتا ہے آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔